हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BLE हम में। दोस्तों आज हम एक जनरल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर एक इंसान के लिए इन बातों को जानना ज़रूरी है जिनके पास भी गाड़ी है, चाहे वो कोई बाइक चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, जहाँ कोई भी गाड़ी है उसके पास। तो आप जब मार्केट में इंश्योरेंस ख़रीदने जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको आपको पता नहीं होता है, और जो एजेंट्स होते हैं, जहाँ इंश्योरेंस सेल करने वाले होते हैं, वो जैसे भी आपको इंश्योरेंस बना के देते हैं, आप मुझसे इंश्योरेंस ले लेते हैं। कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेनली दो चीज़ों के ऊपर, एक थर्ड पार्टी और एक कम्प्रिहेंसिव, जिसे आप फुल इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कुछ आपको सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर एक जो है आइकन, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पार्टी, और यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कम्प्रिहेंसिव। तो यानी कि मेनली आज हम सीखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी या कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होते हैं और इनमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या नहीं होते हैं। कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस को हम फुल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। फुल इंश्योरेंस और कम्प्रिहेंसिव में कोई फ़र्क नहीं है, इसी का नाम, कम्प्रिहेंसिव का नाम ही दूसरा फुल इंश्योरेंस है। फुल इंश्योरेंस में क्या होता है कि ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम समझने मोटे मोटे तौर पे समझने की बात करें, तो ये कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो होता है, ये दो चीज़ों को मिलाकर बन रहा है हमारा। एक इसमें हमारा ओन डैमेज आता है, और दूसरा इसमें जो आता है वो आता है थर्ड पार्टी। अगर आप लोगों को कम्प्रिहेंसिव खरीदना है तो आपको ऑन डैमेज भी मिल रहा है और थर्ड पार्टी भी मिल रहा है, जो कि ये अलग से यहाँ पर दिया गया है। और अगर आपको ऑन डैमेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ थर्ड पार्टी चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मोटे तौर पे अगर हम कहें तो कम्प्रिहेंसिव जो नाम है, जिसको हम फुल इंश्योरेंस कहते हैं, इसमें ऑन डैमेज भी आता है और थर्ड पार्टी भी आता है। और समझने वाली बात ये है दोस्तों कि ऑन डैमेज क्या है और थर्ड पार्टी क्या है। अगर ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी आपको समझ में आ गया तो कम्प्रिहेंसिव तो आपका समझ में आपको ही आ ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर कवर्स लिखे गए हैं। ये कवर जो है थर्ड पार्टी में नहीं है और कुछ इसमें है, और ज़्यादातर इसमें आप देखने को मिलेंगे आपको नहीं है। यानी कि ये इतने सारे कवर्स हैं, अगर हम इनकी काउंटिंग करें कितने कवर्स बन जाएंगे ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल मिला के यहाँ पर 11 कवर हमें दिए हुए हैं। उन 11 कवर में से थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ 4 कवर ही जो है वो हमें बेनिफिट दे रही है, 4 कवर का बेनिफिट दे रहा है। बाकी में हमें कोई भी, जो 7 कवर हैं उन पे थर्ड पार्टी में हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, जबकि कम्प्रीहेंसिव में 11 के 11 कवर जो है उनमें हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि थर्ड पार्टी और कम्प्रीहेंसिव में क्या है। ये टोटल यहाँ पे 11 अलग अलग कवर्स हैं। इन 11 कवर में थर्ड पार्टी में हमें केवल 4 कवर मिल रहे हैं, लेकिन कम्प्रीहेंसिव में हमें 11 के 11 कवर मिल रहे हैं। इसलिए कम्प्रीहेंसिव जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, और थर्ड पार्टी सस्ता होता है। अगर हम सिंपल तौर पे बात करें, थर्ड पार्टी का मतलब ही होता है कि तीसरा बंदा, जो आप जिसको आपकी वजह से नुकसान हुआ है, उसको ये इंश्योरेंस मिलेगा, लेकिन आपको कुछ भी इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं हो। अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले लिखा है इसने डैमेजेस और लॉसेस टू ओन कार ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर आपकी अपनी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, कवर फॉर डैमेजेस टू योर ओन कार इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट और कोलिजन। तो कहीं पे गाड़ी आपके टकरा जाती है, कुछ हो जाता है, आपकी गाड़ी को लॉस हो जाता है, इसमें थर्ड पार्टी में अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको अपनी गाड़ी का कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वही आपने कम्प्रिहेंसिव लिया है अगर, तो उसमें आपकी गाड़ी का नुकसान भी आपको हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि आपकी गाड़ी टूट गई, आप रिपेयर करवाने के लिए गए हैं, आपको इंश्योरेंस वाले बोलेंगे भाई आपने थर्ड पार्टी लिया है इसलिए हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपने कम्प्रिहेंसिव लिया होगा तो आपकी गाड़ी को रिपेयर करके कंपनी देगी। दूसरा है इसमें डैमेजेस लॉसेस टू ओन कार इन केस ऑफ फायर। अगर आप कहीं आग लग जाती है आपकी गाड़ी को और आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिए है, तो आपको कुछ भी मिलने वाला
नहीं है, लेकिन वही कम्प्रिहेंसिव केस में आपको कवर मिलेगा। तीसरा है कि डैमेजेस लॉसेस टू ओन कार इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमिटी, फ्लड आ जाता है तो आपकी गाड़ी बह जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसमें भी थर्ड पार्टी के केस में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन कम्प्रिहेंसिव में आपकी गाड़ी कवर रहेगी, आपको उसका इंश्योरेंस मिलेगा। फिर आता है डैमेजेस टू थर्ड पार्टी व्हीकल। अगर किसी गाड़ी की, किसी तीसरे बंदे की गाड़ी को नुकसान हो जाता है आपकी गाड़ी की वजह से, यहाँ पे देखा है कि कवर फॉर डैमेज कास्ड बाय योर कार टू एनी अदर पार्टी व्हीकल अप टू 7.5 लैक्स। अगर आपकी गाड़ी की वजह से किसी और इंसान को नुकसान हो जाता है, तीसरी बंदे की गाड़ी को नुकसान हो जाता है, तो उसको 7.5 लाख तक का इंश्योरेंस जो है वो मिलेगा। अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया होगा तो भी मिलेगा, और अगर आपने कम्प्रिहेंसिव करवाया होगा तो भी मिलेगा, क्योंकि कम्प्रिहेंसिव के अंदर जो है थर्ड पार्टी इंक्लूड रहता है। उसके बाद आता है डैमेजेस टू थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी। अगर तीसरे बंदे को, किसी को, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाए आपकी गाड़ी की वजह से, कवर्ड फॉर डैमेजेस और लॉसेस काज्ड बाय योर कार टू एनी थर्ड पर्सन प्रॉपर्टी या थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी अप टू 7.5 लाख, तो वहाँ पर भी 7.5 लाख तक का जो है इंश्योरेंस कवर उसको रहेगा। चाहे आपने अभी थर्ड पार्टी लिया होगा, चाहे कम्प्रिहेंसिव लिया होगा, दोनों ही केस में वो कवर रहेगा। तीसरा आता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। कवर फॉर ओनर ड्राइवर बॉडली इंजरीज और डेथ। जब आपने थर्ड पार्टी लिया होगा, चाहे आपने कम्प्रिहेंसिव लिया होगा, और उसमें आपने पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया होगा जो कि 350 का इंक्लूड आजकल या 375 का किसी किसी कंपनी में रहता है, तो अगर वो आपने लिया होगा तो ये एक मैंडेटरी कवर होता है। इस अगर तो आपने ऑलरेडी किसी गाड़ी में लिया है तो आप नहीं ले सकते हैं, वरना ये आजकल सबको लेना पड़ता है। इसमें 15 लाख तक का इंश्योरेंस जो है वो रहता है, या उसमें इंजरीज आ जाएँ तो उस पर भी मिलता है, और इन केस ऑफ डेथ हो जाए ड्राइवर की, जो कि ऑनर है गाड़ी का, और वही अगर गाड़ी चला रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको भी 15 लाख तक का ये कवर मिलता है। ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको अलग से लेना पड़ता है बीच में, थर्ड पार्टी में भी हो ले सकते हैं आप, और कम्प्रिहेंसिव में भी ले सकते हैं, ये दोनों में इंक्लूड रहता है। तो ये आप अगर लेते हैं तो आपका ये भी पर्सनल ड्राइवर का भी आपका जो है इसमें कवर रहता है। उसके बाद आपका आता है अगला, इंजरीज ऑफ डेथ पार्टी पर्सन covers for bodily injuries or death caused by your car to any third party's person up to an unlimited liability। कहता है कि अगर आपकी गाड़ी की वजह से किसी इंसान की बॉडी को इंजरी आती है या डेथ हो जाती है, तो उसको जो है अप टू अनलिमिटेड लाइबिलिटी तक आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी कवर देगी। वो चाहे थर्ड पार्टी होगा, चाहे आपने कम्प्रिहेंसिव लिया होगा, दोनों में ही जो है वो कंपनीज को है इन दोनों को कवर करती हैं। तो ये मेनली 4 कवर जो थे बहुत इंपॉर्टेंट कवर होते हैं, इसलिए जो है गवर्नमेंट कहती है कि बाकी आप अपनी गाड़ी की सेफ्टी लो या ना लो, लेकिन दूसरों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना है। इसलिए जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो आजकल 1 साल का आपको कम्प्रिहेंसिव करके देती है कंपनीज, और फिर आगे 3 या 5 साल का आपको थर्ड पार्टी जो है कंपनीज करके देती हैं एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि थर्ड पार्टी होगा तो ये जो अगर आपकी वजह से किसी की गाड़ी को नुकसान होता है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, पर्सनल एक्सीडेंट होता है, या किसी थर्ड पर्सन की का डेथ हो जाती है आपकी गाड़ी की वजह से, या उसको इंजरीज आती हैं, तो ये सारे कवर थर्ड पार्टी में रहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका होना ही चाहिए। और अपनी गाड़ी को अगर आपने एक्सीडेंट में, फायर में, या नेचुरल क्लाइमिटी में कवर लेना है, आपको कवर करवा के रखना है, तो आपको ये कम्प्रिहेंसिव लेना पड़ेगा। आगे जो 4 और इम्पॉर्टेंट कवर है वो ये है, थेफ्ट ऑफ योर कार, डोर स्टेप पिक कार ड्रॉप, कस्टमाइज योर IDV और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन विद एड ऑन्स। तो ये अगर आपको 4 और कवर लेने हैं तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, जो है कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना होगा। थर्ड पार्टी में ये भी आपको कवर नहीं मिलेंगे, और ये भी काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट कवर होते हैं। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है, जो थर्ड पार्टी में आपको नहीं मिलता है, इसके लिए आपको कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना पड़ता है। आपको अपनी गाड़ी घर से ही ठीक करवाने के लिए भेजनी है, और फिर उसको वापस वहीं पे घर में ही आपको आपके जो है कंपनी वाले छोड़ के जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको कवर लेना पड़ेगा, कम्प्रिहेंसिव ही करवानी पड़ेगी। अगर आपको अपनी गाड़ी की वैल्यू को कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए भी आपको कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना पड़ेगा।
और उसके बाद एड ऑन्स, जो कि बहुत सारे एड ऑन्स रहते हैं अलग अलग किस्म के, बम्पर टू बम्पर हो गया, ठीक है, उसमें इंजन प्रोटेक्शन हो गया, ये सारे एड ऑन्स कवर रहते हैं। इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम एड ऑन के ऊपर। तो ये भी अगर आपको लेने हैं तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चाहिए। थर्ड पार्टी में ये भी आपको नहीं मिलेंगे। तो कुल कहने की बात है कि अगर आपको अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गाड़ी को, कभी भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें अगर आपको कवर लेना है, उसमें आपको अपनी गाड़ी को ठीक करवाना है, तो उसके लिए आपको फुल इंश्योरेंस चाहिए, कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस चाहिए। कोई आग से नुकसान हो जाएगा, कोई नेचुरल क्लाइमेटिक से नुकसान हो जाएगा, आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी, या आपकी अपनी गाड़ी में बम्पर टू बम्पर वगैरह लेना है, कोई इंजन की प्रोटेक्शन करवानी है, पिकअप और ड्रॉप की सुविधा लेनी है, रोड साइड असिस्टेंस की सुविधा लेनी है, आपको अपनी गाड़ी की वैल्यू को कम ज़्यादा करना है, तो उन सब के लिए आपको जो है कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही लेना पड़ेगा। और अगर हम ये 4 चीज़ें इसके बीच में से निकाल दें, थर्ड पार्टी व्हीकल की डैमेजेस, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी की डैमेजेस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर निकाल दें, और थर्ड पार्टी की डेथ और इंजरीज निकाल दें, तो बाकी जो अगर इतने सारे कवर आप लेते हैं सिर्फ, तो ये आपका ऑन डैमेज इंश्योरेंस बनता है। और जब ऑन डैमेज के अंदर आप थर्ड पार्टी को इंक्लूड कर देते हैं, थर्ड पार्टी की ये 4 जो यहाँ पर आपको कवर्स देखने को मिल रहे हैं, इनको जब इंक्लूड कर देते हो ऑन डैमेज के साथ, तो ये आपका बन जाता है कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि ऑन डैमेज इंश्योरेंस क्या है, थर्ड पार्टी क्या है, और कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस क्या है। अगर फिर भी आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना